ईश्वर की हम कर लेते हैं, जिनके मुताबिक उन पर ईश्वर की कृपा है। दरअसल अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बड़ा दावा किया है कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि उन्हें देश में घटने वाली बड़ी घटनाओं का संकेत पहले ही मिल जाता है। बाबा बागेश्वर इन दिनों गुजरात के वडोदरा में धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या देश में होने वाली बड़ी घटनाओं के बारे में उन्हें पहले से पता चल जाता है, तो इसके जवाब में बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, इसे एक बार गौर से सुनिए भी और समझिए भी। राजनीति पर हम अपनी बातें व्यर्थ नहीं करते। बाबा जी, ये कुछ लोग कन्वर्ट हुए थे, उसको वापस अपने सरकार लेके आए। हर वापसी करवा रहे हैं। वापसी करवा, पर उसके बाद आपको धमकी मिली थी, तो ऐसी धमकियों से क्या? गीदड़ों की भपकियों से शेर डरा नहीं करते। बाबा जी, लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड देकर के हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब तो कुल मिलाकर जब उनसे पूछा गया पत्रकारों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सभी तरह के संकेत मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के बारे में भगवान कृष्ण को पता था। अब इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर को सब कुछ पता चल जाता है और इस हादसे के बारे में भी पता चल गया, तो उन्होंने ये हादसा टालने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने रेल मंत्रालय को फोन कर ये संकेत देने की कोशिश क्यों नहीं की? ये कम से कम रेल मंत्रालय को बता दिया जाता कि भैया दोनों ट्रेन आमने सामने वाली हैं और बाबा की ईश्वर कृपा हुई है, इसलिए इसे रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने करीब 350 लोगों को मरने का इंतजार किया। वैसे लेकिन क्या ये सच है या कुछ बड़ी बात है, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नीति शर्मा जो कि ज्योतिषी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पूजा भाटिया ज्योतिषी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्मगुरु वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, अतीक अहमद साहब हैं जो कि नेता हैं मुस्लिम लीग के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर नीति शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर नीति, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई ऐसे संकेत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिल रहे हैं? देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्या संकेत मिल रहे हैं उसके बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। लेकिन जहां तक ज्योतिष की बात है, तो हाँ, ग्रहों की प्लेसमेंट के साथ आप ऐसे इवेंट को डायग्नोज कर सकते हो, उसको पहले से जान सकते हो अगर आप उसकी डिटेल स्टडी करो। और पूर्व आभास या फिर एक इंट्यूशन पावर, वो हम सब में कहीं ना कहीं होती है। और जो लोग साधक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन जब आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो तो हाँ, आपको पूर्व आभास हो जाता है। बट यहाँ पे वही प्रश्न जो आप कर रहे हैं कि अगर इस बात का धीरेन्द्र शास्त्री जी को आभास पूर्व में हो गया था, तो आइडियली तो उनको, नाउ ही इज अ पॉपुलर फिगर, एवरीबॉडी नोज हिम, यूट्यूब से या चैनल के माध्यम से वो इस समय एक प्रकार से बहुत इजीली जनता के साथ, सरकारों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उस पावर की स्टेट पे वो आ चुके हैं, तो उनको ये चीज पहले से बतानी चाहिए थी। और अगर ऐसा पहले से बताते तो हो सकता है कि हम उसके लिए प्राइमरी जो भी रेस्क्यू के लिए प्राइमरी जो भी हम एक्शंस ले सकते थे, सरकारें ले सकती थी, तो शायद उनके इस बात पे ले लेते। लेकिन द थिंग इज कि कितना सीरियसली तब लिया जाता। लेकिन अब एक्सीडेंट के बाद इस चीज को क्लेम करना कि ये मैं जानता था या मुझे आभास हो गया, ये कहीं से भी कोई लॉजिकल नहीं लगता है। अगर ऐसा होता और आप राष्ट्र, जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है, मैं सहमति करती हूँ। जहां तक लव जिहाद की बात है, मैं सहमति करती हूँ। जहां तक कन्वर्जन ऑफ रिलीजन की बात है, मैं बागेश्वर धाम से सहमति रखती हूँ। लेकिन इस बात पे मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर नहीं सहमति रखती कि अगर डॉक्टर पूजा भाटिया आप क्या मानते हैं? था तो आप उसको पहले बताते। देखिए, जहां तक आभास की बात है, आभास जो आध्यात्म से जुड़े होते हैं, जो स्पिरिचुअल फील्ड से शुरू होते हैं, इन लोगों को आभास होता है। और इंट्यूशन पावर जिसे हम कहते हैं, ये एक लेवल तक बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। और इंट्यूटिव पावर हर इंसान में होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो आभास होना और प्रिडिक्शन करना, ये तो अलग अलग चीजें हैं। आभास में एक प्रोबेबिलिटी होती है 50-50 की कि ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर तो उन्होंने गणना की होती कि ये प्रेडिक्शन है मेरी और ये इवेंट होके रहेगा, तब एक अलग बात थी। लेकिन आभास में 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से उनकी लोग उनको मानते हैं,
अगर उन्हें एक हल्का सा इंडिकेशन मिला था और वो इस बात का तथ्य को मानते हैं कि हाँ उनको इस चीज की पहले से ही थोड़ी सी जानकारी हो गई थी, तो उन्हें एक इंडिकेशन देना चाहिए था कि ये मुझे संकेत आ रहे हैं और ये दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। अगर वो ऐसा करते तो शायद ये हादसा टल सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इनको इस हिसाब से जो है अपनी जो इंट्यूशन पावर को है, अगर वो थोड़े से जन कल्याण में लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जो हम अपनी प्रिडिक्शंस वगैरह करते हैं, उस प्रिडिक्शंस में अगर प्रॉपर जैसे कहते हैं ना कि प्लैनेटरी पोजीशन को जी लेके गणना करते, तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ हम बोल सकते थे। जी डॉक्टर आवाज एच एस में रावत हैं probability जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, रावत साहब, हिंदू धर्म में तो कहा है कि आप एक चींटी को भी नहीं मारते। अगर चींटी जा रही है और आपका पैर उस पर पड़ रहा है तो आप उस पैर को पड़ने नहीं देते हैं और चींटी को आप उठाकर एक तरफ रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्हें घटना की जानकारी थी लेकिन वो रोक नहीं सकते थे। इसे किस तौर पर हम समझें और किस तौर पर देखें? देखिए, उनको घटना की जानकारी नहीं थी, ये मैं कह सकता हूं। और अगर जानकारी होती भी है तो विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। ये बात श्री कृष्ण भगवान, अगर महाभारत की बात की जाए तो उनके परम शिष्य अभिमन्यु, और उनको पता था आज अभिमन्यु का दिन है, और कृतवर्मा लगातार अर्जुन को खींचते चले गए, युद्ध में बहुत दूर लेके चले गए, और सारथी थे अर्जुन, कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, और कृष्ण जानते भी थे, लेकिन वो अभिमन्यु वध को रोक नहीं पाए। तो कभी कभी इंट्यूशंस होती हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन ज्योतिष में ये चीज क्लियर होती है। ज्योतिष में मैंने 2 हफ्ते पहले ये भविष्यवाणी की थी और 3 बार ये भविष्यवाणी की थी। यूट्यूब के ऊपर अभी भी वो रखा हुआ है, वो एपिसोड है। उसमें कहा था कि नीच का मंगल हो चुका है, शनि मंगल का षडाष्टक योग है, दुर्घटनाओं का, हवाई जहाजों का, रेल लगने का, इस तरह के हादसे होने के योग बनते हैं। और उसके बाद आप देखें, एयरफोर्स का एक पायलट जो सिखाने वाला जहाज था वो गिर गया, 3-4 बार ट्रेन में बोगियों में आग लग गई, और ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। ज्योतिष के अंदर और हमारी मैथिली ज्योतिष में ये सब लिखा होता है। और रही इंट्यूशन पावर की बात, तो उनको हो सकती है इंट्यूशन पावर हो, लेकिन अगर ऐसी इंट्यूशन पावर होती है देश हित में उनको बोलना चाहिए। लेकिन कई बार लोग दबे स्वर में बोल नहीं पाते हैं, और ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनको राज ज्योतिषी रखने चाहिए और राज इस प्रकार के धर्म गुरु भी रखने चाहिए। वो कम से कम राज सत्ता के बारे में सोचते रहें कि कोई आने वाली दुर्घटना तो नहीं होने वाली है जिसको रोका जा सकता है। अभी तो सब अपने कामों में लीन है, वो अपनी कथा कर रहे हैं, हम अपनी ज्योतिष का काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई ज्यादा ध्यान देश के बारे में दे नहीं पाता है। जी आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको पहले नमस्कार मेरा। बाकी दूसरी बात यह है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सब चीजें पहले से ही रचित होती हैं, लिखित होती हैं, और चाहे ज्योतिष के माध्यम से हो या अध्यात्म के माध्यम से हो, सारी चीजें पहले से ही रचित हैं। यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम का अभिषेक होने जा रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं विधान है, विधि का विधान है, सब कुछ पता है सबको, और अभिषेक हो जा रहा है, उससे एक दिन पहले ही कैकेयी माता वरदान मांग लेती हैं और उनका वनवास हो जाता है। यहाँ पर वनवास हो गया है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए हैं। भरत जी आते हैं, भरत जी बार बार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, वशिष्ठ जी जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ज्ञान उनको भी है, लेकिन विधान को नहीं रोक पाए। यहाँ कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और संसार में लगभग सब कुछ ऐसा ही है कि हाँ, विधि के विधान में, ब्रह्मा के हाथ में जो उसकी लेखनी है, उस लेखनी में ही सब कुछ है। बदला कोई नहीं कर सकता, ना बदला जा सकता है, ना कोई बदल पाया आज तक। अगर बदला पाया होता तो शायद जितने भी ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितना भी चीजें हो रही हैं, दुर्घटना जो भी कुछ हो रही हैं, ये ग्रह योग के बल पर हो रही हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह भी रहे थे, ग्रह योग के बल पर हो रही हैं, और आगे पीछे भी होती रही हैं। रही बात उनके जानकारी की कि हाँ उनको जानकारी है या उन्होंने कहा, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बातें अगर थी भी, आपको जानकारी भी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ, जो चीजें हम बदल नहीं सकते या कह नहीं सकते, और कहीं ना कहीं सिद्धियों के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से बात मस्तिष्क में आ जाती है, विचारों में आ जाती है। लेकिन शायद कारण यही रहा होगा कि बदला जा सकता नहीं है, तो कहने का फायदा क्या हुआ। बाद में उन्होंने कहा तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि हाँ, बाद में कहने का क्या लाभ था, क्या फायदा था। फिलहाल वही दायित्व है कि सरकार का भी यही दायित्व बनना चाहिए कि उनको एक ऐसा लेवल देना चाहिए, ऐसा स्तर देना चाहिए
कि जो अध्यात्म के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से देश का कल्याण कर सके, राष्ट्र का कल्याण कर सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। जी, तो अतीक मुझे अहमद लगता साहब, है आप कि क्या मानते इसी हैं? कारण से नेता है उन्होंने मुस्लिम लीग के। नहीं बोल पाए। जी देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सरकार का ये फेलियर है और सरकार में रेल मंत्री को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। इसको मैं फेलियर मानता हूं। लेकिन जहां तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात आ रही है, मुझे लगता है कि जो इंसान सटीक पर्ची निकाल देता है, बिल्कुल सटीक बता देता है, लोग उसके दरबार में जा रहे हैं, उसको यहाँ महिमा मंडित करना और उसको कवर फायर करना कि वो उनको इंट्यूशन हुआ होगा, क्लियर नहीं थे इसलिए नहीं बताया। नहीं, अगर उनको पता था और उन्होंने नहीं बताया तो वो अपराधी हैं। 350 मौतें हो जाती हैं और ये मजाक है क्या? लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं बैठ के। लोग मर गए हैं, सरकार का फेलियर है। अगर उनको सब कुछ आता है तो वो ये क्यों नहीं बता देते कि कौन फंडिंग कर रहा है बाहर से? अभी तो कह रहे थे ना कि लव जिहाद में फंडिंग हो रही विदेशी। पर्ची निकाल के बता क्यों नहीं देते कि वो कौन फंडिंग कर रहा है? वो बता देते ना कि बिहार में पुल गिरने वाला है। कुछ नहीं पता उनको। एक मजाक है मेरे भाई, मजाक करना बंद करो। देश आपदा में है, इतने सारे परिवार, वहां लोग रो रहे हैं, अपनी लाशों, अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता था। अरे अगर पता था तो आप जाके कहिए कि मैं दोषी हूं, मुझे बता देना चाहिए था। और जो लोग उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको ये इंट्यूशन था, उनको ये था, वो था। मेरे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मत करो ऐसा। देश में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। शुक्र है कि हम उन लाशों और उन रिश्तेदारों में नहीं है। मेरे भाई, अगर इतने ज्यादा उनको मालूम है, सारी चीजें उनको इतनी मालूम थी, तो आप मानो कि वो अपराधी हैं। मानिए वो अपराधी हैं और उसकी भविष्यवाणी की, कोई ग्लोरीफाई की बात नहीं है। हिंदू धर्म का ये बिल्कुल, विज्ञान आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप भी आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं आप उसको। आप इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं नहीं। कर सकते। अरे भाई, क्लियरिफाई कैसे कर रहे हैं? ज्योतिष के माध्यम से जो उचित होता है बता रहे हैं। 20 दिन पहले और ज्योतिष अपने आप में शास्त्र है। अगर उनको पता था, रावत जी उनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। कितनी बार हमने ग्रहण के ऊपर बोला, सारी की सारी सच्चाई सामने है। तो आप नहीं, इस तो तरह की अगर बातें उनको नहीं कर पता था सकते। तो वो दोषी नहीं है। अगर वो पता है तो वो दोषी नहीं है। बोला है अर्थक्वेक आएंगे, ज्वार भाटा यही आएगा, तो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जाने तभी में तो गई जब नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि नीति जी, एक सवाल मेरा है। हम बात कर रहे थे महाभारत की और महाभारत का जिक्र भी कर रहे थे बाबा बागेश्वर। महाभारत को लेकर बाबा बागेश्वर ये कह रहे थे जैसे कृष्ण को सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध को रोका नहीं। लेकिन वो युद्ध धर्म के लिए था, वो युद्ध समाज के लिए था, एक संकेत के लिए था, आने वाली पीढ़ियों के लिए था, क्योंकि वो युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था। यहां तो 350 अकाल मृत्यु हो गई। देखिए, मैं आप आपको एक कैसे चीज कह सकते हैं कि बताऊं। वो पूरा कानूनी जो होगी? ये जीवन है, तो आप एक उनका चीज को लिखा हुआ हुआ है समझिए। जी। कर्म के आधार पे, वही महाभारत में ये भी लिखा था, के आधार पर कर्मण्य होना वाली है कारस्ते मृत्यु। मां फलेषु कदाचन। जो भी कर्म उन जीवों ने, चाहे वो अर्जुन था, चाहे वो दुर्योधन था, चाहे दुशासन ने ये साहस किया। दूसरी बात, कि श्री मुझे रामचरितमानस के अनुसार बोलने देंगे कि तुलसी बाबा कहते हैं, अपनी बात रख लूं, तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी जस भवितव्यता तैसे होए सहाय, ताहि न आवे ताहि पही ताहि तहां ले जाए। तो ये चरितार्थ है कि जो चीजें जहां होनी है वो उसी स्थान पे होती हैं, चाहे वो मेरा कोई अपना गया हो या पूर्व देश का कोई निर्धारित बच्चा गया हो। होती हैं। जो चीजें हुई ये हैं, दुखद ये है घटना, जो नेचर मुझे है, भी इस बात की है, ऐसे तो लेकिन जो चीजें आपके जहां पास होनी आप है जीवन में वो कभी मरे ही रामचरितमानस ना। के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार वो चीजें वहां होती हैं। ज्योतिष जो है गणना, ज्योतिष केवल आपको ज्योतिष का अर्थ समझिए, ज्योति प्लस ईश्वर, वो प्रकाश है जिस माध्यम से वो ज्योतिषाचार्य आप ग्रहों की हैं, गणना। धीरेन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य हैं। यहाँ अतीक देखिए, या अतीक, कथावाचक मेरी बात हैं। सुनिए, अतीक जी, नीति शर्मा जी। अतीक जी, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको काउंटर कर रही हूँ। आपकी बात से सहमति रखती हूँ कि वो ज्योतिषाचार्य नहीं है। इस बात से भी सहमति रखती हूँ कि उनको इस चीज का पूर्व आभास नहीं था। इस बात से भी सहमति रखती हूँ कि अगर आभास होता तो वो पहले सरकारों को बताते तो शायद ये घटना नहीं हो पाती। यहाँ पे मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन इसका मतलब कि उनकी राष्ट्र या उनकी फैन फॉलोइंग या उनका अध्यात्म या उनकी पावर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो माफी चाहूंगी। एक इंसान
एक गलती कर सकता है, गलत बयान दे सकता है, उसको मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन उस बयान के ऊपर आप उसको नलिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटीज को जो उसने समाज को दी है, तो यहाँ पे मैं माफी चाहूंगी कि आप बिल्कुल ही सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर किसी को जज नहीं कर सकते। जैसे रावत जी ने अभी बताया आपको कि ज्योतिषीय गणना से उन्होंने, या हम सारे ज्योतिष अलग अलग मंचों को अच्छा, वो पर्ची निकाल के कैसे बता देते हैं, ये बताइए। अरे वो कौन सा जान है? साधना है, तो कंफर्म बता देते, तो कंफर्म क्यों नहीं बताया सरकार को? आप एकदम बताइए, लाखों लोग सरकार को कंफर्म क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है कि जो अतीक जी है, आप मुझे बताइए, क्या लाखों लोगों की कर रहे हैं, ये मजाक बना के रखा है, ये मजाक बना के रखा है। रावत साहब, चूंकि आप ज्योतिष का जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट रावत साहब, चूंकि आप ज्योतिष का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कहा जाता है कि जितने भी लोग होते हैं वो जिस तारीख में जिस समय पर जन्म लेते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग कुंडली होती है और उसी हिसाब से उसकी गणना की जाती है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में 350 लोग मरे हैं। इनका ना तो एक समय में जन्म हुआ होगा, ना एक समय में इस स्थान पर इनका जन्म हुआ होगा, और ना इन सभी लोगों के ग्रह एक जैसे होंगे। बावजूद इसके अगर ये घटना हो गई तो इसे क्या कहा जाए? देखिए, नागासाकी के अंदर, जापान के अंदर परमाणु बम डला था तो वहां पर लाखों आदमी मर गए जी। और अभी 9/11 जब हुआ था अमेरिका के अंदर, वहां पर उस टावर के अंदर भी बहुत सारे लोग मारे गए। इसको बोलते हैं स्टार वार, ग्रह युद्ध। हमारी मैथिली ज्योतिष के अंदर ग्रहों का युद्ध बोला जाता है, और जब ग्रहों का युद्ध होता है तो हम प्रकृति के ऊपर जो मानव होते हैं उनकी इंडिविजुअल्स कुंडली काम नहीं करती है, वो सितारे काम करते हैं, उनकी किरणें काम करती हैं, उनकी घटनाएं काम करती हैं। जैसे कि लैंडस्लाइडिंग होती है, बहुत सारे लोग एक साथ मारे जाते हैं, या बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो आकाशीय घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के अंदर पृथ्वी प्रभावित होती है। पृथ्वी का पर्टिकुलर पोजीशन यानी वो प्रभावित होता है, पृथ्वी की डायरेक्शंस, कौन सी दिशा के अंदर ये घटना घटित होगी, वो प्रभावित होते हैं। इसलिए ये कैलकुलेशन पंचांग के अंदर मैथिली ज्योतिष के आधार पर होती है। उसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे चारों प्रकार की जो योनियां होती है वो सब प्रभावित होती हैं। उसके लिए अतीक जी आपको आना पड़ेगा हमारी शरण में और बाबा की शरण में जाना पड़ेगा, वहां जाकर के उनसे दीक्षा लो, कोई वो जरूरत नहीं है। कैसे निकालते मैं किसी की घटना कैसे करते ऐसे हैं, उसके लिए इंसान आपको की हमारे जिसका कोई डॉक्टर अतीक भी अपनी निकलवा लें। कैसे इसकी भविष्यवाणी होती है, इस विज्ञान को सीखने की आवश्यकता है। और ये एक ग्रहों का विज्ञान है, इसको आप लोग भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं मानते। सुनिए मेरी बात सुनिए, ईद का मैं आपकी शरण में तो आ सकता हूँ, ईद है वो चांद से नहीं मैं कट रही आपकी होती है। शरण में तो आ सकता हूँ क्योंकि आपके पास कोई विद्या है। मैं आपकी शरण में तो आ सकता हूँ क्योंकि आपके पास विद्या है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो कोई विद्या ही नहीं है, उनके पास कैसे जाया जा सकता है? वो तो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आप तो चलिए, आपके पास तो कोई विद्या है, आपके पास ज्योतिष है, आपके पास ज्ञान है, आपसे तो कुछ सीखा जा सकता है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पढ़ा होगा, एस्ट्रोलॉजी है, उसमें इंट्यूशन, सिद्धि नवनिधि के दाता असर दीन जानकी माता कॉम्बिनेशन होता है। तो आप आप जो सिद्धियों बोल रहे हैं ना कि उनको मालिक बालाजी है से हनुमान जी महिमा महाराज, प्राप्त है, उसी के उनके बेसिस पे वो उपासक है इंट्यूशन धीरेन्द्र करते शास्त्री हैं। जी। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो जी जो कह रही थी हनुमान जी जी, के उपासक है वो। जो एक रीति पर्ची जी कह आपको रही निकलवा थी, लीजिए। अतीक जी, ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है, ताजिक शास्त्र, जो मुस्लिम समुदाय ने लाया और वो पूरा ज्योतिष की गणना को समझता है। सबसे पहले तो ये आपकी एक चीज आपने यहाँ पे क्लियर कर दी कि आप इस साइंस को जानते हैं। जो नहीं जानते मैं उनको सिर्फ एक बोलती, जाइए पढ़िए, अनुभव करिए। अगर आपसे सूत्र नहीं लग के वो रिजल्ट देते तो वो है। दूसरा आपने बोला कि व्यक्तिगत कुंडली है, व्यक्तिगत कुंडली में तो मृत्यु का योग है नहीं, तो 350 जो लोग थे, क्या उनकी कुंडली में मृत्यु का योग था? तो समझिए, एक जो होती है पर्सनल ज्योतिष होती है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल दोनों पे ज्योतिष काम करता है। जैसे रावत जी ने बोला मेदिनी ज्योतिष, आपको मैं तो यहाँ सरकारों से अनुरोध करूंगी कि साइंस पे रिसर्च करके आप सच्ची में सरकारों में राज ज्योतिष रखें, जो कंटिन्यूस प्लैनेट्स की पोजीशन देखें। अभी मैंने आपका जब डिबेट हुआ तो मैंने कुंडली बनाई, क्योंकि हम सब अपने कामों में लगे 24 घंटे ग्रहों को नहीं देख रहे हैं। तो इस समय भारत की कुंडली में यहाँ पे व्यक्तिगत कुंडली काम नहीं करती, यहाँ देश की ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्थान का कि क्या प्रकोप पड़ रहा है। भारत की कुंडली में चौथा घर जो वाहन का सुख दिखाता है, देश का वाहन का सुख, 2 मिनट बोलने दीजिएगा जी, वहां पे राहु की दृष्टि है, मंगल नीच के है तीसरे घर में जो कम्युनिकेशन का कारक है, और जुपिटर और राहु इस समय गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। ये बात मैं और रावत जी और पूजा जी बता सकते थे अगर हमको इस बात के लिए साइन किया जाता कि आज भारत की कुंडली है, आपको 1 घंटे की प्रेडिक्शन करनी है, तो हम नियर अबाउट प्रेडिक्शन कर सकते थे। हम लोग करते हैं मन से, लेकिन अगर आप इस पे ये बोलते हैं बागेश्वर धाम जी के पास
हाँ, एस्ट्रोलॉजी का मैं नहीं जानती वो कितना ज्ञान है, लेकिन जहां तक साधना का बल है, जहां तक हनुमान जी की कृपा का बल है, लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं अतीक जी कि लाखों लोग की जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस पूरे मामले पर। नीति जी, आपने विस्तार से गौर किया, सभी लोगों ने इस मामले पर चर्चा की और ये एक संकेत देने की कोशिश की कि ज्योतिष तो है, और अगर बाबा बागेश्वर ने ऐसा कहा तो संकेत अगर सरकार को देती तो शायद चीजें इतनी सारी जान बच सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।